बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड पिजन मुल्तान में एक नहायत अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कबूतर का कारोबार या कबूतर शौक़ मुनाफा बख्श कारोबार कैसे बन सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि कोई भी कारोबार या कोई भी चीज़ रखने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम उसके बारे में जानें कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसी बारे में हम बात करेंगे और इंशाल्लाह वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और इस मौजू को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कबूतर एक वाकई ही बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है और इसका सबसे ज़्यादा तरीक़ाकार जो हम आजकल देख रहे हैं वो हाई ब्रीड पे लोग काम करें, जिसको फैंसी पिजन्स बोला जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। और काफ़ी अच्छे माशाल्लाह लोगों ने बहुत अच्छे सेटअप किए हैं मुल्तान के अंदर और ऑल ओवर पाकिस्तान की हम बात करें, जहाँ पर बहुत बहुत अच्छे परिंदे माशाल्लाह रखे हुए हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हाई ब्रीड हम किस तरह से रख सकते हैं, इसको पालने का तरीका, इसके अंदर हमारे लिए क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए, इससे पैसे कमाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें इसको पालना कैसे, इसका तरीक़ाकार बेसिकली क्या है। अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल मेरे सामने बार बार आ रहा है वो ये है कि हम हाई ब्रीड पर काम करना चाह रहे हैं जिसके अंदर मुनाफा ज़्यादा हो, चाहे उसके अंदर हमें जो है वो मार्जिन जो है, प्राइस मार्जिन वो चाहे हाई मिले हमें, लेकिन हम रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेड नस्ल, जैसे कि डेनिश कह सकते हैं, रिवर्स विंग मैकपाई पोटर्स हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे फैंसी बर्ड्स हैं, ये मैंने वैसे आपको मिसाल के लिए बताया है। तो इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मेरे ख़्याल से ज़रूरी है वो ये है कि हम सबसे पहले इस चीज़ को जानें कि इनको रखने का बेसिकली तरीक़ाकार क्या है। तरीक़ाकार में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है कि परिंदे को जो हम इन्वायरमेंट देते हैं, नंबर वन पॉइंट मेरा है कि कबूतर को वो कुदरती माहौल मिले जिसके अंदर वो जिस मुल्क का या जिस इलाके का परिंदा है उसके हिसाब से वो यहाँ पर एडजस्ट कर सके। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, 2 से 3 दफ़ा मुझे एक जगह मैंने जाकर देखा है, बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रीड रखी हुई है, जैसे कि माशाल्लाह डेनिश हैं जो डीआर ब्लड लाइन से हैं। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने माशाल्लाह उसको यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट किया हुआ है। तो उसमें ये इशू आता है कि परिंदा मंगा लिया, कोई मसला नहीं है, परिंदा भी आ गया, नो इशू। लेकिन लोगों को तरीक़ाकार नहीं पता कि हमने इसको पालना कैसे, हमने इसको जो है वो यूज़ कैसे करना है और इससे हमने ब्रीड किस तरह से लेनी है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है वही फ़र्स्ट एक ही बात को रखूँगा कि इन्वायरमेंट का इशू बहुत ज़्यादा आता है। हम लोग इन्वायरमेंट नहीं दे पाते जिसकी वजह से परिंदों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं और परिंदा हमारे पास आगे डेड हो जाता है। सर देखिए, सबसे पहले मैं आप सब भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जब इस तरह की ब्रीड रखी जाती है जो कि इम्पोर्ट की है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट में आता है कि ज़्यादातर जो है इंडोर कंट्रोल्ड शेड्स लोगों ने बनाया है, जैसे रिवर्स विंग पोटर है, ठीक है, मैगपाइज़ हैं, ठीक है, और बहुत सारी और भी ब्रीड्स हैं, डेनिश है, फ्रिल हैं, जैकोबिन हैं। तो लोगों को तरीक़ाकार नहीं पता, काफ़ी एक्सपेंसिव परचेज़ कर लेते हैं, जो कि वाकई इंपोर्ट जो दोस्त कर रहे हैं उनसे परिंदा ख़रीद भी लेते हैं और बाद में इशू ये आता है कि जी हमने परिंदा रखा है, पता नहीं क्या इशू हुआ है कि जो है ना परिंदा मर गया है, परिंदा एक्सपायर हो रहा है, परिंदा जो है वो फर्टाइल नहीं करा, परिंदा जो है वो जो है वो उसके अंदर इतनी सकत नहीं है कि वो आगे सर्वाइवल नहीं है परिंदे का बेसिकली ना। तो मैं ये आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, मेरे जो न्यू फैंसियर हैं जो इसको एज़ ए शौक़ और एज़ ए प्रोफेशनल लेना चाहते हैं, सबसे पहले ज़रूरी रखें कि जिस भी सेटअप पे आप जाके देखते हैं, जहाँ से आप परिंदा ले रहे हैं, उस सेटअप का बगौर मुआयना करें, मुताला करें और उनसे स्टडी करें और उनसे पूछें कि आपने इनको क्या खुराक देनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है
एक तो इनकी खुराक है, इनका इन्वायरमेंट है, और जो मेरे ख्याल से अभी सेकेंडली बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो इनकी मेडिकेशन है। ज़्यादातर लोग हमारे भाइयों को मेडिकेशन का पता ही नहीं है कि इनको दवाइयाँ भी देनी होती हैं। अब कई लोग ये समझते हैं कि दवाई सिर्फ उस वक्त दी जाती है जब परिंदा बीमार हो। ठीक है। अब ज़्यादातर जो हैं हमारे दोस्त ये नहीं जानते कि एक परिंदे का सर्वाइवल जो है वो बहुत सारी मल्टीविटामिन से, प्रोटीन से, कैल्शियम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा इशू क्या आता है कि हम सिर्फ समझते हैं कि ये आम कबूतर की तरह, जैसे शिराजी हैं या खाल हैं, उनकी तरह ये पल जाएंगे। लेकिन हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत रॉन्ग है, क्योंकि वो इस तरह से पल नहीं सकते। उनको जो फॉरेन है, जो गोरा है, जो अंग्रेज़ है, जो उसकी ब्रीड करवा रहा है, उसको बहुत सारी चीज़ें देता है जिसकी जिसकी वजह से वो परिंदा जो है वो ब्रीड भी कर रहा है। परिंदा तरोताज़ा है और खुशनुमा नज़र आता है और बहुत अपने एरिया में खुश व खुर्रम नज़र आता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि हम उसको खुराक भी उस हिसाब से दें, उसके हिसाब से मेडिकेशन होती है, मल्टीविटामिन्स जो हैं उसको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उस तक पहुंचती हैं। प्रोटीन्स का बहुत अमल दखल है, इसी वजह से परिंदा जो है आगे ग्रो अप कर पाता है। तो ये सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ के बारे में हम ये जानेंगे कि बहुत सारे परिंदों को जैसे जो है पीआरपी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके अंदर जो है रानीखेत हो गया, ठीक है, आईवी जो है एक बहुत मोजी मर्ज़ है, ठीक है, इसके बाद आइस का वायरस आ जाता है, पोर्ट बंद का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये वाली चीज़ें अगर आप देसी नुस्खों के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो आपका परिंदा, जो कि महंगा परिंदा है आपने लिया हुआ है, ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। तो मैं अपने तमाम भाइयों को जो न्यू फैंसियर हैं और जो न्यू इस फील्ड में आ रहे हैं, उन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर जो है इस पे वर्क करें, इसकी स्टडी करें। जैसे कि हर चीज़ को, जैसे एक आप इम्तिहान है या अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो आप ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर मुझे मेरी स्टेजेस क्या हैं और क्रूशल सिचुएशन में मैंने क्या क्या चीज़ करनी है। इसमें ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको आप सीरियसली लें अगर आपने वाकई ही ब्रीड करवानी है तो। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा खुदारा मैं आप तमाम भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में जो है प्रॉपर नॉलेज लें। ठीक है। और अच्छे जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो उस्ताद हजरात हैं उनका एहतराम करें, उनकी रहनुमाई में चलें, उनको फॉलो करें, ताकि आप भी एक अच्छे फैंसियर बन सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि एक नए इंसान की और बड़ों की इज़्ज़त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारा माशाल्लाह इस्लाम भी हमें सिखाता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। मेरे लाइक कोई भी हुक्म हो, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। किसी भी परिंदे के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो चाहे पूरे दुनिया में जिस मर्ज़ी ब्रीड के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ नाकिस मालूमात है। इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों को मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई कमी वगैरह रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम मुझे प्लीज़ ये भी बताइएगा कि मैंने नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे मैं बात करूं। तो इंशाल्लाह जो है आप जिस टॉपिक पे कहेंगे इंशाल्लाह उस पे भी हम बात करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।